को। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन सेट्स। अब दो सेट के अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है? जैसा कि हम एलिमेंट्स के साथ करते हैं, ए यूनियन बी होता है हमारा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे मॉड क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी तो कर रहे हैं, ये समझ आ गया। माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ओवरलैप्ड एरिया है पर्पल कलर में हमारे पास, ये जो ये जो ओवरलैप्ड एरिया है हम लोगों के पास पर्पल कलर में, ये हमें दो बार ही दिख रहा है। अब एक बार रिकॉर्डिंग बंद करिए, दोबारा बताता हूँ। वन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ सेट्स। अब दो सेट्स के अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और हमने कल पढ़ा था, मॉड के अंदर जब लिखा होता है कोई सेट, तो यानी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये कार्डिनल नंबर बता रहा है। यानी इसको हम कैसे रीड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसे अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, हमने पहले ए लिया और बी लिया। हमें बताना है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ब्लू पोर्शन सारा आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये पिंक कलर का पोर्शन आ गया सारा। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमारा डबल शेडेड एरिया है, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दो बार एरिया आया है। इसमें चलता है हमारा सम रूल। इफ सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, then A union B, number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B. अब तीन सेट्स के अंदर हमारा कैसा चलता है? वही रूल जो हमने ऊपर फॉलो किया दो सेट्स के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ब्लू से हाईलाइटेड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, पिंक से हाईलाइटेड है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C, येलो से हाईलाइटेड है। अब हम लोग इसमें माइनस करना शुरू करेंगे जो भी एरियाज दो बार आए हैं। माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब ये वाला जो एरिया है, जो ट्रिपल शेडेड एरिया है ए बी सी के बीच में, ये ए बी और सी तीनों के साथ एक एक बार ही आया। फिर ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया और बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया। तो तीन बार हट भी गया, यानी तीन बार आया तीन बार गया। तो इस एरिया को भी हमें ऐड करना है। तो हम लोग अलग से ऐड करते हैं, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न को समझने के लिए हम देखेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हेन वी हैव फोर सेट्स। ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। पहले जितने भी हमारे पास सेट्स हैं, हम उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। फिर जितने भी हमारे पास सिंगल इंटरसेक्ट दो सेट के इंटरसेक्शंस बन रहे हैं, उन सबको हम माइनस कर देंगे। फिर तीन इंटरसेक्शंस जो बन रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे और चार इंटरसेक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही रूल हमने तीन सेट्स में भी देखा और दो सेट में भी देखा। यानी ये ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ एन सेट्स। अब जब एन नंबर ऑफ सेट्स हो हमारे पास, तो क्या करेंगे हम लोग? जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर एग्जांपल से बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
A1 यूनियन A2 यूनियन टिल गोस यूनियन AN, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सम ऑफ साइज ऑफ ऑल सिंगल सेट्स माइनस सम ऑफ साइज ऑफ ऑल टू सेट इंटरसेक्शन प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बना? प्लस -1 की पावर n+1 इंटू सम ऑफ साइजेस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल n सेट्स, यानी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन आ रहा हो। इसमें कोई डाउट है किसी को? अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नहीं। नहीं। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स। ये देखो, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी यूनिवर्सल सेट है हमारा 50 स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी 30 नोज जावा। हमारा जो सेट दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है 30 नोज जावा, 18 नो C++, 26 नो सी हैश, 9 नो बोथ जावा एंड C++, 16 नो बोथ जावा एंड सी हैश, 8 नो बोथ C++ एंड सी हैश, 47 नो एटलीस्ट वन लैंग्वेज। और हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ मैनी नो नन, यानी जिसको कोई भी लैंग्वेज नहीं पता, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी नो ऑल। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हाउ मैनी नो नन, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी हमें दिया हुआ है 47 नो एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी 47 लोगों को एटलीस्ट एक ना एक लैंग्वेज आती है, और यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 50 स्टूडेंट, यानी 3 ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। समझे? हाँ। तो पहला आंसर तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया, हाउ मैनी नो नन, यानी 3। अब दूसरा जो क्वेश्चन था हाउ मैनी नो ऑल, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको हम निकालेंगे उस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये देखो सारी वैल्यूज डाल दी हैं, उसके बाद आंसर आया है 6। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन जब हमारे पास दो सेट्स हो उसका एग्जांपल है। Let S be the set of integers from 1 through 1000 that are multiple of 3 or multiple of 5. Let A be the set of integers from 1 to 1000 that are multiple of 3. अब इसमें क्या कर रहा है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ जो या तो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, और रेंज दी हुई है 1 से लेकर 1000। अब सबसे पहले तो हम पता करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं। वो है हमारे पास 3 3 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 200। और हमने ये निकाला कैसे है? जब हमारे पास 1000 एलिमेंट्स हैं और 3 के फैक्टर निकालने हैं, यानी 3 से लास्ट जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इंटीजर या नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं, वही होगा। अब 999 लास्ट नंबर है जो 3 का फैक्टर है, जो 1 से 1000 के बीच में आता है, इसलिए आंसर ये रहा। अब नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, यानी कि वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखो आंसर आता है 66। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? सो बाय द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एस हमारा क्या था? एस था नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल, विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। तो a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 467। अब यही एक और एग्जांपल है, इसको प्रैक्टिस करो और मेरे को आंसर बताओ।
In a class of 35 students, 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not physics. Find the number of students who have taken both mathematics and physics and the number of students who have taken physics but not mathematics. If it is given that each student has taken ये क्या either हो गया? mathematics, physics or both. पैंतीस स्टूडेंट हैं, 17 मैथ के दे रहे हैं, 10 फिजिक्स के हैं, 10 हैव टेकन मैथ बट नॉट फिजिक्स. फिजिक्स के कितने हुए? 7. एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स. पैंतीस स्टूडेंट है जिसमें एक मैथ का है, बल्कि 17 है. 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स नॉट इन फिजिक्स. तो m माइनस बी, 17 माइनस 10, 7. तो 7 इसके हुए. टेकन बोथ, तो कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट. अरे म्यूट कर ले अपना मुकदमा।
हो गया सबका क्वेश्चन सॉल्व? हाँ हो नहीं, गया, पूरा नहीं बस हुआ ये यार, पूरा नहीं हुआ। एक एक बात, क्वेश्चन रह रहा है, ये क्या नाम है, आइदर मैथमेटिक्स फिजिक्स और बोथ का। अच्छा, देख बोला ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये उसमें डिटेल दी हुई है। इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ, यानी वो बता रहा है यूनिवर्सल सेट में 35 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ए यूनियन बी में भी 35 एलिमेंट्स आ रहे हैं। यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। ये इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। ठीक है वो, ठीक। किसी और को भी ये डाउट था क्या? नहीं। नहीं कह रहा है ना बोथ वाला कह रहा है ना, जिसमें बोथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। हाँ, उसका आंसर 7 आ रहा है शायद। हाँ, सेवन शायद। सेवन आ रहा है, मेरा भी 7 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन अटक रहा है। सेकंड क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अब देखो, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्लास में टोटल है 35 स्टूडेंट्स। यानी अगर मैं इसको सेट ले लूं, एक को एम और एक को पी, तो एम यूनियन पी में हुए 35, और एम यूनियन पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम। जैसे 17 है, 17 लोगों ने मैथमेटिक्स ली हुई है, 35 इज इक्वल्स टू 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स। 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स ली है बट फिजिक्स नहीं ली, तो ये डिफरेंस दिया हुआ है हमें, ए यूनियन एम यूनियन पी माइनस एम, यानी 35 माइनस 10, 25 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है 17 प्लस 25। क्या एक मिनट चीज? रुकिए, एक मिनट रुक। मेरे को लग रहा है मैं ऑन मेंटल कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत बोल गया। रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए। तो इसका आंसर आ गया सबका, दोनों क्वेश्चंस का? नहीं, सेकंड वाला नहीं आया समझ में। सेकंड वाला नहीं आया। सेकंड सेकंड वाला, वाला नहीं है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अच्छा देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं तुम्हें पहले ओरली बता देता हूँ कि क्वेश्चन देखते ही हम किस तरीके से समझ सकते हैं आंसर, और फिर हम लिखेंगे कि किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना है। तो पहला तो ये देखो, हमारे पास 17 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स ली है, और 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स ली है लेकिन फिजिक्स नहीं ली। यानी अगर हम इसे सेट की फॉर्म में समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा सेट एम है उसके अंदर 17 स्टूडेंट्स हैं, और ओनली एम के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे एम इंटरसेक्शन पी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हुए? 7। तो ये बता रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, 35 टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास, स्टूडेंट्स बचे कितने, 35 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 17 के पास 10 के पास मैथ्स थी, 10 के पास ओनली मैथ्स थी। ठीक है। और 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास दोनों थी। तो 35 माइनस 10 माइनस 7, यानी 17 8। पे मैथ्स है। 17 हैव टेकन मैथ्स, तो 17 हो गया ना। 35 7 फिर देख 10 के। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हाँ उनमें से 17 बच्चों के पास मैथमेटिक्स है। हाँ
तो हमने 17 बच्चे माइनस कर दिए, बचे 18 बच्चे। हमारे पास टोटल 35 थे, ठीक है। जिन पे मैथ्स थी वो थे 17, और हाँ, इंटरसेक्शन हमारा 7 आया है। तो 17 + 7 - 35, ये हो गया ना। इंटरसेक्शन जो है ना, इंटरसेक्शन वाला जो मैंने बताया वो पहले क्वेश्चन के लिए था। ओरली मैंने बताया कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो उसके लिए मैंने बताया कि 17 बच्चे हैं अगर जिन्होंने मैथ्स लिया है, और 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स ही लिया है, फिजिक्स नहीं लिया। तो कुछ बच्चे तो ऐसे रहेंगे जिन्होंने दोनों चीजें ली हैं, तो वो था 17 जिन्होंने मैथ्स ली है, और 10 बच्चे जिन्होंने सिर्फ मैथ्स ली है, यानी बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, वो आए 7 बच्चे। ये था पहले पार्ट का आंसर। और इसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने एग्जाम में। और जो सेकंड आंसर मैंने बताया वो था हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली टेकन फिजिक्स। 35 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 17 स्टूडेंट्स हमारे पास थे जिन्होंने मैथ्स ली है, या मैथ्स और फिजिक्स दोनों ली है। तो हम जब ऐसे बच्चों को निकाल देंगे कि जिनके पास मैथ्स है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन मैथमेटिक्स, यानी 35, सॉरी 18। 35 - 17, 18। अगर इस क्वेश्चन में हमें ऐसा होता कि क्लास में टोटल 40 बच्चे होते, जिसमें से 35 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी 5 स्टूडेंट अगर ऐसे हो जाते जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी थोड़ी सी हम लैंग्वेज बदल देते। अभी तो हम डायरेक्ट ओरली सॉल्व कर सकते हैं। 35 - 17 यानी 18 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिक्स है लेकिन मैथ्स नहीं है। एक ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, वेन डायग्राम के थ्रू। ज्यादातर जब हमारे पास 2 या 3 सेट होते हैं तो हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमारा ये सेट है मैथ्स का, ये सेट है फिजिक्स का। अब इसमें ए है ओनली मैथ्स, सी है ओनली फिजिक्स, और बी डिनोट कर रहा है मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ। ये देखो, A + B + C 35, A + B 17, और M - P 10। अब हमारे पास जब ये तीन वैल्यूज आ गई, यानी कि A की जगह 10 आया, टोटल ये 17 था, तो ये ऑटोमेटिकली 7 हो गया। और इन दोनों का यूनियन 35 था, A + B + C का, तो C आ गया हमारे पास 18। इससे हमारा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो हम लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि 2 सेट्स हों या 3 सेट्स हों, तो हम वेन डायग्राम बनाएं और जल्दी सॉल्व करें, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया गया हो। एक ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ 880 बॉयज इन अ स्कूल, 224 प्ले क्रिकेट, 240 प्ले हॉकी, एंड 336 प्ले बास्केटबॉल। ऑफ द टोटल, 64 play both basketball and hockey, 80 play cricket and basketball, and 40 play cricket and hockey. 24 play all the three games. Find the number of boys who did not play any game. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 5 मिनट लो। तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये पहले तो हमने सेट्स को नाम दे दिया, उसके बाद हम इनका कार्डिनलिटी लिख रहे हैं, और फॉर्मूले में डालेंगे हम लोग सारी वैल्यूज। तो हमारा आंसर आता है 240। ये था हमारा मेथड जिससे हम लिख के सारा सॉल्व करके दिखा रहे हैं मेथड में डाल के। अब मेथड 2 है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो ट्रिपल इंटरसेक्शन डबल इंटरसेक्शन होती हैं, जो सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज हैं उनको अंदर से डालना शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले ई आएगा, फिर BDF, उसके बाद ACG।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बाहर से वैल्यूज डालना शुरू करें। तो ये देखो, मत, जैसे यहाँ पे मतलब समझा नहीं मैं, मतलब बाहर से क्या वैल्यूज, एक बार ये बताइए। देख, जैसे ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के सबसे मिडल में जो चीज है वो है सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच, जहाँ पे ई लिखा हुआ है हमारा। ये वो वैल्यू है जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि ये तीनों में कॉमन आ रही है। तो हम कोई भी रिपीट ना करें वैल्यूज, इसलिए हम लोग अंदर से वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। अंदर से वैल्यूज डालने का मतलब है कि बिल्कुल मिडल में से हम लोग वैल्यूज डालते हैं। तो पहले ई की वैल्यू डालेंगे, फिर डी की, फिर बी की, एफ की, उसके बाद ए, सी, जी। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज निकाली हैं। इधर ये हो सकता है देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो उसको,